आत्मा अमर है, परम पुरुष की अंश है। इसका कर्मों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंग, शरीर या पारलौकिक शरीर नहीं है। अतः इसको इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वेद, पुराण और गीता के अनुसार आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का ये जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती, उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी फरमाते हैं, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। आत्मा लगातार इन शरीरों में बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में गुजर जाती है और आत्मा इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत दूसरा शरीर धारण करती है। एक शांत चित्त व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और खराब शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को न कोई व्यक्ति जन्म दे पाया है, न ही कोई उसे समाप्त कर सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही ताकतवर या धनवान क्यों न हो, वो कभी भी अपनी मौत को टाल नहीं सकता। आत्मा नश्वर है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, न कभी नष्ट किया जा सकता। नग्न दृष्टों से आत्मा के दर्शन नहीं किए जा सकते। मानव शरीर का हर भाग मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, न ही आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को ये समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। 84 लाख योनियां पशु, पक्षी, मनुष्य में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद
अदृश्य भूत प्रेत की योनि में चली जाती हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म के द्वारा प्राप्त जीव को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि शामिल हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवात्मा इन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियां निम्न अनुसार मानी गई हैं, जैसे पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु ये 4 लाख, कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार की योनियां। प्यारे सज्जनों, शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण होने पर नष्ट होता है, लेकिन बीच में ही कोई किसी आकस्मिक कारण के द्वारा जब अल्पायु में ही शरीर को त्याग देता है, जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुख हो जाती हैं और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकलती है। मुख, नाक, आँख, कान प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्रों के मार्ग से बाहर निकलते हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागती है। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है, जो दिखाई नहीं दे सकता। खुद मृत आत्मा को भी शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही शरीर को देख पाती। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया और मैं हवा में पंछियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों से वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं सकता। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब सा व्यवहार करता है। वो अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है, हाथ पैरों को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वो मर गया है। उसे लगता है कि शायद वो स्वप्न चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह पुनः मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके शरीर के आसपास ही मंडराता रहता। जला देने पर वो उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लगता, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उसको उस स्थान पर खींच लाती है और वे अपने आप को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वो किस तरह की धारणा और विश्वास को लेकर मरे हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा आरंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता। ये 3 मार्ग हैं: अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग
ब्रह्मलोक अर्थात देवलोक की यात्रा के लिए होता, वहीं सूक्ष्म मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मर करके पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः इसी धरती पर वापस जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। सामान्य जनों ने देह त्यागी है तो इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वे किस तरह की धारणा और विश्वास को लेकर मरे थे, तब वे उसी के अनुसार गति करते हैं। जैसे बचपन से ये धारणा मजबूत है कि मरने के बाद कोई यमदूत लेने आएंगे, तो उसे सच में ही यमदूत नजर आते हैं। लेकिन जिनको ये विश्वास दिलाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है, तो ऐसे लोग सच में ही नींद में चले जाते हैं। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए एक भक्त को अनेक गुरुओं की शरण तब तक लेते रहना चाहिए जब तक कि उसे सच्चे पूर्ण आध्यात्मिक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती। अर्थात यदि आपको कोई अधूरा गुरु मिला है तो आप उसे त्याग कर सच्चे पूर्ण आध्यात्मिक सद्गुरु की खोज करके तुरंत उसकी शरण लें। जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करो गुरु दसवाचा। यदि किसी गुरु से गुरुदीक्षा लेकर के भी आप में कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपको कोई आंतरिक अनुभव नहीं हुआ है, तो ये समझना चाहिए कि आपको पूरा गुरु नहीं मिला है, क्योंकि आप में बदलाव केवल समय के पूर्ण संत सद्गुरु ही कर सकते हैं।